Hello students, welcome to you Government Commerce College MCom Final EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम। चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत की मौद्रिक प्रणाली मौद्रिक नीति। सब पॉइंट मीनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। सामान्यतः केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा प्रसार एवं संकुचन के प्रबंध को ही मौद्रिक नीति की संज्ञा दी जाती है। सामान्य शब्दों में मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंक की साख नीति से ही होता है। विभिन्न विद्वानों ने मौद्रिक नीति को परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1 आता है प्रोफेसर R.P. कैंट के द्वारा दी गई परिभाषा। मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुद्रा के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था करने से है। दूसरा, प्रोफेसर पॉल इंजिंग के अनुसार मौद्रिक नीति में समस्त मौद्रिक निर्णय एवं उपाय, चाहे उनके उद्देश्य मौद्रिक हो अथवा गैर मौद्रिक, निर्णय तथा उपाय सम्मिलित होते हैं अथवा जो मौद्रिक व्यवस्था को सुप्रभावित करते हैं। तीसरा है प्रोफेसर हैरी जी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक से आशय केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति से होता है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष संबंध मुद्रा की पूर्ति के नियमन से होता है। मुद्रा की पूर्ति का नियमन उसकी कुल मात्रा में परिवर्तन द्वारा मुद्रा एवं साख की गति में परिवर्तन तथा मुद्रा एवं साख की उपलब्धि में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। मुद्रा की गति में परिवर्तन रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं होता है, फिर भी अपनी साख नियंत्रण की नीति के माध्यम से उसकी गति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के संकुचन के अर्थ के साथ साथ इसके व्यापक आधार पर भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। व्यापक अर्थ में पॉल इंजिंग द्वारा दी गई परिभाषा उपयुक्त प्रतीत होती है। इसके अनुसार मुद्रा मूल्य एवं उसकी पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक सभी प्रकार के उपाय मौद्रिक नीति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्य। मौद्रिक नीति के उद्देश्य आर्थिक नीतियों से संबंधित रहते हैं, अतः मौद्रिक एवं आर्थिक नीतियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं। वास्तविक स्थिति तो यह है कि आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही मौद्रिक नीति के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जब तक आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाता है तो उसके साथ ही मौद्रिक नीति के लक्ष्यों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। सामान्यतः मौद्रिक नीति के 5 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है तटस्थ मुद्रा उद्देश्य, नेचुरल मनी ऑब्जेक्ट। दूसरा है विनिमय दरों में स्थिरता उद्देश्य, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। तीसरा है मूल्यों में स्थिरता उद्देश्य, प्राइस स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। चौथा है पूर्ण रोजगार उद्देश्य, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। तो इन सभी की अगर अलग अलग व्याख्या की जाए तो नंबर 1 हमारे पास वापस लेते हैं। इनमें से एक नंबर जो है तटस्थ मुद्रा उद्देश्य, नेचुरल मनी ऑब्जेक्टिव। अर्थशास्त्रियों का यह मत रहा है कि मुद्रा को तटस्थ बनाए रखना मौद्रिक नीति का उद्देश्य होना चाहिए। मुद्रा को तभी तटस्थ माना जा सकता है जबकि उसकी मात्रा में होने वाली परिवर्तनों का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़े। इन लेखकों की यह भी मान्यता रही है कि आर्थिक जगत में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उनका प्रमुख कारण मौद्रिक परिवर्तन ही होते हैं। इस मान्यता का आधार यह है कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में भी तत्काल वृद्धि होने प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि
जनसाधारण की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, परंतु इसके विपरीत उत्पादन में तत्काल प्रभाव में वृद्धि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मूल्यों में वृद्धि होना एक स्वाभाविक और आम बात होता है। यदि मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है तो जनसाधारण की मौद्रिक आय में कमी हो जाती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम हो जाती है, परंतु उनके उत्पादन में तत्काल प्रभाव से कोई कमी नहीं होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मुद्रा की मात्रा में पूर्ति अथवा वृद्धि मुद्रा की मात्रा में पूर्ति अथवा वृद्धि और के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा के विस्तार तथा संकुचन हो दोनों ही स्थितियों में मांग एवं पूर्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। मौद्रिक नीति के संबंध में मुद्रा के तटस्थता का लक्ष्य यह है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के कारण मूल्य स्तरों, उत्पादन, रोजगार, आय की मात्रा में कमी होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों से अर्थव्यवस्था को मुक्त रखा जाए। अतः यह कहा जा सकता है कि तटस्थ मुद्रा नीति यह प्रतिपादित करती है कि मुद्रा की कुल मात्रा इस प्रकार नियंत्रित की जाए कि उसमें होने वाली परिवर्तनों का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ना चाहिए तथा देश में कुल उत्पादन, समस्त सौदे, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का स्तर एक कुशल वस्तु विनिमय प्रणाली अथवा मुद्रा विहीन प्रणाली के समान ही रहे। तटस्थ मुद्रा उद्देश्य की आलोचना भी कुछ विद्वानों ने की है। नंबर 1, गलत धारणाओं पर आधारित, बेस्ड ऑन रॉन्ग अजम्पशंस। तटस्थ मुद्रा प्रणाली के परिमाणिक सिद्धांत क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी पर आधारित है। यह सिद्धांत इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध होता है, परंतु मुद्रा के परिमाणिक सिद्धांत में अनेक दोष पाए जाते हैं। वर्तमान अर्थशास्त्री इस सिद्धांत को अधिक उपयुक्त नहीं मानते हैं, अतः इस सिद्धांत पर आधारित अन्य कोई विचारधारा अधिक तर्कसंगत नहीं हो सकती है। नंबर 2, नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई, प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन। तटस्थ मुद्रा नीति के समर्थक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा पूर्ति में भी स्थिरता आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में यदि कोई मूलभूत परिवर्तन होते हैं तो ऐसी दशा में मुद्रा की पूर्ति को इन परिवर्तनों के साथ समायोजित करना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा पूर्ति को एक निश्चित स्तर पर स्थिर रखना असंभव हो जाता है। नंबर 3, मुद्रा में स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं होता है। नॉन पॉसिबल या इम्पॉसिबल टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटीज। तटस्थ मुद्रा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि इस नीति के माध्यम से मुद्रा मूल्य स्तरों में स्थिरता स्थापित की जाए, किंतु यह उद्देश्य अधिक वर्तमान तर्कसंगत नहीं है। मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा की पूर्ति को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना आवश्यक होता है तथा ऐसा संभव भी हो सकता है कि इसी अवधि में तकनीकी सुधार के कारण उत्पादन लागतों में कमी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मूल्य स्तर में गिरावट भी आना स्वाभाविक हो जाता है। इस प्रकार तटस्थ मुद्रा नीति में अर्थव्यवस्था में आने वाले उच्चावचनों की समायोजना या संभावनाओं को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, स्वतः ही विरोधाभासी, सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी। तटस्थ मुद्रा नीति विरोधाभासी है। इस नीति के समर्थक इस तथ्य को प्रतिपादित करते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। इस प्रकार तटस्थ मुद्रा नीति स्वतंत्र व्यापार दर्शन पर आधारित है। इसके साथ साथ यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित स्तर पर बनाए रखी जाए तथा अर्थव्यवस्था में उत्पन्न परिवर्तनों के अनुसार मुद्रा पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी की जाए।
यह स्पष्ट है कि उपयुक्त तर्क पहले प्रस्तुत तर्क के ठीक विपरीत है। नंबर 5, अव्यवहारिक, अनप्रैक्टिकेबल। तटस्थ मुद्रा नीति को व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अनेक परिस्थितियों में इसे क्रियान्वित करना संभव नहीं होता है। हमारे समाज की रचना प्रावैगिकशील है, अर्थात प्रयोग करने वाली है, जहाँ सभी आर्थिक तत्व परिवर्तनशील होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा को एक निश्चित स्तर पर स्थिर रखना संभव नहीं हो सकता है। समाज में अनेक परिवर्तनों के फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी रहना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति की दशा में सुधार करने के लिए मुद्रा प्रसार एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अल्पविकसित विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी मुद्रा प्रसार एक आवश्यक तत्व बन जाता है। नंबर 6, मंदी की स्थिति को बताने में असमर्थ है, अनेबल टू शो द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। तटस्थ मुद्रा नीति की विचारधारा इस तथ्य को स्पष्ट करने की दिशा में असमर्थ रहती है कि अर्थव्यवस्था में मंदी की परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं। मंदी काल में यद्यपि मुद्रा की पूर्ति में कोई कमी नहीं आती है, फिर भी कीमतों में गिरावट उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में विस्तार के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण सामने नहीं आते हैं। तटस्थ मुद्रा नीति का आधार सही नहीं है। बेसिक ऑफ नेचुरल मनी पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। इस नीति के अंतर्गत मुद्रा के योगदान को निष्क्रिय माना गया है। इस तटस्थ तथ्य में अधिक सत्यता नहीं है, क्योंकि वर्तमान युग में अधिक क्रियाओं के संचालन में मुद्रा एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। अतः मुद्रा किसी भी स्थिति में तटस्थ नीति रह सकती है। यह एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इस नीति का आधार सही नहीं है तथा यह विचारधारा पूर्ण रूप से अव्यवहारिक एवं अनुपयुक्त होती है। गतिशील अर्थव्यवस्था में तटस्थ मुद्रा नीति आर्थिक उच्चावचनों की समस्या का प्रभावी समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकती है। वस्तुस्थिति यह है कि इस नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा को अधिक समय तक स्थिर नहीं रखा जा सकता है। तो ये था हमारा मौद्रिक नीति का अर्थ, परिभाषा और उसके उद्देश्य में नंबर 1। बाकी के 4 उद्देश्य जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बताएंगे। धन्यवाद।